अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। सो बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटर क्लास का पहले ही चैप्टर का पहला ही टॉपिक है हीट। अब बेसिकली अब हीट पढ़ने से पहले या हीट को पढ़ने से पहले हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है ये हम ई कैट और एम कैट के लिए ही बना रहे हैं। जो हमारी जो सीरीज अब चलेगी ई कैट और एम कैट के लिए होगी। अब बेसिकली यहाँ पे हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इंटर क्लास का पहला ही चैप्टर का पहला ही टॉपिक है हीट। चैप्टर 11 है और उसका पहला टॉपिक है हीट। अब हीट की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। एनर्जी की एक फॉर्म है जो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। अब इस हीट को हम प्रीवियस जो इसके बारे में कहा जाता था तो वो पहले हम देख लेते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको इसकी नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के स्टार्ट में 19th सेंचुरी में बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ये कहा जाता है ये एक वेटलेस फ्लूइड है। क्या है? ये एक वेटलेस फ्लूइड है। वेटलेस फ्लूइड, ये एक वेटलेस फ्लूइड है जो हर एक मटेरियल बॉडी में है। और इस वेटलेस फ्लूइड का नाम दिया था कैलोरी। ये एक वेटलेस फ्लूइड है जिसे कैलोरी कहा जाता था। ये हर किसी बॉडी में पाई जाती है। वेटलेस फ्लूइड या कैलोरी हर किसी बॉडी में पाई जाती है। अब उन्होंने कहा था जो हॉट बॉडी होती है उसमें ज़्यादा कैलोरी होते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड बॉडी। जो हॉट बॉडी होती है उसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम कैलोरी होती है। कैलोरी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और कोल्ड बॉडी में कैलोरी क्या होती है? कम होती है, या इसलिए लेस कैलोरी। इसमें क्या है? ज़्यादा कैलोरी होती है, उसमें क्या है? लेस कैलोरी। हॉट बॉडी होती है उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, और जो कोल्ड बॉडी है उसमें कैलोरी क्या होती है। तो ये उससे पहले ही कहा जाता था। अब क्यों कैलोरी जो थ्योरी थी बहुत सारे क्या प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही थी। क्यों पहला जो था हीट कंडक्शन को, या हीट कंडक्शन थी, या हीट कंडक्शन या मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इन कैलोरीमेट्री। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, हीट कंडक्शन या मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, इनको क्या है ये कैलोरी जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन कर रही थी। अब ये इसका जो अपना कॉन्सेप्ट था या इसका जो चैलेंज था वो कॉन्ट्राफर्ड ने एक्सप्लेन किया। कॉन्ट्राफर्ड ने क्या क्या था, एक ड्रिल ली थी। ये क्या एक ड्रिल ली थी, ये मैं एक ड्रिल बना रहा हूँ। ये कोई एक ड्रिल है और इसने क्या एक मेटल लिया हुआ था। एक ड्रिल ली थी, एक मेटल। अब इस ड्रिल से जैसे इसने क्या किया, बोरिंग किया, तो इसमें से क्या है बहुत सारे मेटल जैसे इससे निकलने लगे, बहुत सारे मेटल। अब कॉन्ट्राफर ने कहा था कि जो जो इससे मेटल निकल रहे हैं, इसने क्या किया, मेटल इस अपने चिप्स जो कट ऑफ हुए इसने क्या है कैलोरी क्या की है, लॉस्ट किया। अकॉर्डिंग टू कैलोरी थ्योरी इसने जो मेटल चिप्स ये कट ऑफ किए, इसने क्या है कैलोरी को क्या है लॉस किया हुआ है। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जो मेटल था ये चिप्स थे दोनों सेम नहीं आ रहे थे। तो इसके मुताबिक जो कॉन्ट्राफर्ड के मुताबिक इसने कहा था कि ये क्या इसने कैलोरी लॉस्ट की हुई है। तो उसने एक ये प्रोसेस उसने फिर एक दूसरी ड्रिल ली और दूसरा प्रोसेस किया। उसमें क्या है दूसरी ड्रिल ली थी, वो क्या थी डल ड्रिल थी। डल में से वो मेटल को कट ऑफ नहीं कर रही थी। डल ड्रिल ऐसी ड्रिल ली थी जो मेटल को कट ऑफ नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे एक डल ड्रिल है। ये क्या है डल ड्रिल है जो क्या है मेटल को चिप्स या इस मेटल को कट ऑफ नहीं कर रहे थे। इसने क्या है इसको जैसे ही रोटेट किया, इस ड्रिल को जैसे रोटेट किया तो उसमें से
या बहुत सारी एनर्जी या एनर्जी निकलने लगी थी। अनलिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड इसमें क्या है, अनलिमिटेड एनर्जी निकलने लगी थी। इसमें ये से कट ऑफ हो रहे थे चिप्स, और इसमें क्या है, जैसे इस ड्रिल को रोटेट कर रहा था तो इसमें बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। तो इसने कहा हाँ, ये एनर्जी जो लॉस हो रही है ये असल में उस मेटल की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि ये एक ड्रिल की वजह से हो रही है जो इस रोटेट कर, जैसे हम रोटेट ज़्यादा करा रहे हैं तो उससे क्या है, एनर्जी भी ज़्यादा निकल रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में एक दूसरा जोल ने भी किया था। तो साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो हीट जो लॉस हो रही है ये क्या है, ये या हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है ये क्या है, ट्रांसफ़र सब्सटेंस नहीं है, ये सब्सटेंस का ट्रांसफ़र नहीं है। तो ये क्या ट्रांसफ़र होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ये सब्सटेंस का क्या है, ये ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस नहीं है, ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस नहीं है। ये क्या है, ट्रांसफ़र सब्सटेंस नहीं है, ये क्या है, एक एनर्जी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है। ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र है। हीट क्या है, एक एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल, ये क्या है, एक हॉट बॉडी है और ये एक कोल्ड बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। इन्होंने क्या है, यहाँ पे हीट, ये कोल्ड है तो इसमें हॉट है। अब उन्होंने कहा ये क्या है, एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। क्यों ट्रांसफर होती है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। हम यहाँ पे देख रहे हैं हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोल्ड बॉडी। अब यहाँ से हीट निकलेगी, इस क्या है, कोल्ड बॉडी में जाएगी, तो दोनों का क्या है, इक्विलिब्रियम में आने के लिए यहाँ से हीट निकलेगी उसमें जाएगी। अब हीट क्या है, किसी भी बॉडी में हीट अपनी नहीं होती है, ये हीट क्या है, ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। किसी बॉडी में क्या है, अपनी हीट नहीं होती है, ये हीट एक ट्रांसफ़र होती है, ये एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो यहाँ से जब हीट निकली इसमें आई तो यहाँ पे ये जो इसकी एनर्जी थी इसमें ट्रांसफ़र हो गई, इस बॉडी में क्या है, ट्रांसफ़र हो गई, और ये इनकी क्या है, इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गई। इसकी एनर्जी क्या हुई, इसमें इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक सम होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये कि इंटरनल एनर्जी जो सम होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ये एक सम होता है। और अब हम क्या बात कर रहे हैं, एनर्जी का, अपने हीट का या एनर्जी का यूनिट क्या होता है, या एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। हमें पता है एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट हमेशा जूल में होगा। एनर्जी कोई भी उसका यूनिट क्या होगा, जूल। चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, या कोई भी एनर्जी होगा उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। अब हमने बात की है इस सारे टॉपिक, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो मैंने कैसा है, हीट क्या होती है, इट इज़ एनर्जी होती है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। क्यों होती है, वो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वो क्या है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में इसको क्या कहा, ये एक वेटलेस फ्लूइड जो हर किसी मटेरियल बॉडी में पाई जाती है, और जिसको नाम दिया था कैलोरी का। अब उन्होंने कहा जो हॉट बॉडी होती है उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी में कैलोरी कम होती है एज कम्पेयर टू हॉट बॉडी। तो हॉट में कैलोरी। अब इसका जो चैलेंज था वो काउंट रमफर्ड, यहाँ पे मैंने नाम नहीं मेंशन किया है, काउंट रमफर्ड ने क्या इसका चैलेंज क्या किया था, उसने क्या किया था, एक ड्रिल ली थी
ये एक ड्रिल है और एक ये मेटल लिया था। उसने क्या किया, जब इस ड्रिल से इसने क्या मेटल को जब उसने कट ऑफ किया था या उसको ड्रिल किया तो उसमें बहुत सारे मेटल चिप्स निकलने लगे थे। मेटल चिप्स निकलने लगे थे तो अकॉर्डिंग टू कैलोरी थ्योरी और काउंट रमफर्ड ने कहा कि ये मेटल चिप्स जो निकल रहे हैं इसने क्या किया, एनर्जी लॉस्ट की है। पर असल में ऐसा कुछ नहीं था, असल में एनर्जी इस चिप्स ने लॉस्ट नहीं की थी, बट काउंट रमफर्ड था उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। और उसने क्या, काउंट रमफर्ड ने फिर दूसरी ड्रिल ली। ये दूसरी ड्रिल जो डल मीन्स वो मेटल चिप्स को कट ऑफ नहीं कर रही थी। तो जैसे इसने क्या है, इस ड्रिल से की वजह से मेटल को जैसे कट करने लगा तो इसने देखा जैसे ही जो ड्रिल रही जैसे रोटेट कर रही थी, ये बोरर जैसे रोटेट कर रहा तो इसमें बहुत सारी अनलिमिटेड क्या एनर्जी एग्जॉस्ट या निकल रही थी। तो उसने कहा था ये जो एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है वो असल में मेटल की वजह से नहीं है, वो किसकी वजह से, ड्रिल की वजह है जो हम उसमें ड्रिल कर रहे हैं या बोरिंग कर रहे हैं उस मेटल में। ये किसकी वजह से, ड्रिल की वजह से, उसी वजह से ये एनर्जी लॉस्ट हो रही है। पोस्ट की वजह से और दूसरे भी एक्सपेरिमेंट हुए और जोल ने भी एक्सपेरिमेंट किया तो साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि ये एनर्जी है, ये सब्सटेंस का ट्रांसफ़र नहीं होता है। क्या है, ट्रांसफ़र सब्सटेंस नहीं है, ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। हीट क्या है, एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से हमने क्या, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे मैंने एक दो मेंशन कर दिए, ये क्या है, एक हॉट बॉडी है, ये एक कोल्ड बॉडी है। अब हमें पता है कोल्ड की हीट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हॉट, हॉट की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोल्ड। तो अब हॉट से जैसे ही हीट निकलना अपने एनर्जी जाएगी इस कोल्ड में तो ये इसकी क्या है, कोल्ड की इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी हमें पता है सम होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हीट किसी बॉडी में अपनी नहीं होती, हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो यहाँ पे हमने ये बात की और हमने बताया ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। और कोई भी एनर्जी आ जाए, चाहे काइनेटिक एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी, उनका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक हीट, ये पहला ही टॉपिक था। अब हम दूसरा लेक्चर इस पे बनाएंगे इंशाल्लाह।